एक बार पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने लीला का वर्णन किया, अनन्यता चातक स्वरूप का, कि गोपी जनों के बीच में भगवान रास रासेश्वर और स्वामिनी जो विराजमान है, तो प्रेम में अधिक बातें जबान से नहीं होती, नेत्रों से हुआ करती है। प्रेमियों की अधिक बातें नेत्रों से होती है। जो उच्च कोटि का प्रेम होता है वो नेत्रों से बात करते हैं। तो प्यारी जू और प्यारे जू के नेत्रों ने बात की, एकांत में बैठकर कोई रसमयी चर्चा की, इशारा हो गया बातचीत में। सब खोए हुए थे, इतने में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। ये ब्रज लीला की अंतर्गत की बात है। निकुंज में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि अंतर ध्यान हो। अब गोपीजन खोज करने लगी लालजू की, क्योंकि पहले से उनको पता है कि थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाने पर मान धारण करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। क्या हो गया, हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या? हा कृष्ण खोज रहे। तो जिस निकुंज में प्रियालाल ने परस्पर इशारा किया था, वहां बैठकर रसमयी वार्ता करने का खोजती उसी कुंज में पहुंच गई। लालजू ने देखा कि सब गोपी जन आ गए, अभी प्रियाजू तो आए नहीं, तो उन्होंने दो भुजाएं और बढ़ा ली। आपको चातक की बात कहते हैं, दो भुजाएं बढ़ा ली। वृंदावन के बाद मथुरा में चार भुजाधारी ही रहे, मथुरा द्वारिका चार भुजाधारी ही रहे। गोपीजन नजदीक गए, बिल्कुल भाव नहीं बना। प्रणाम किया और कहा, हे चतुर्भुज नारायण, आप हम पर ऐसी कृपा करें, मेरे लाडले श्याम सुंदर शीघ्र ही मेरे नेत्र गोचर हो। वही श्याम सुंदर केवल दो भुजा बढ़ा ली तो गोपी जनों का प्रेम गुप्त। एक बार पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने लीला, अब हम भगवान के मार्ग में चल रहे तो हमसे गलती हो सकती है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, हमसे गलती हो सकती है, क्योंकि मायाकृत शरीर है और काम क्रीड़ा से ही हमारा प्रादुर्भाव हुआ है। हम संकल्प से नहीं पैदा हुए, हम काम क्रीड़ा से पैदा हुए। तो हमारे अंदर काम के परमाणु हैं, उनको मिटाने के लिए हम साधना कर रहे हैं, पर हमसे चूक हो सकती है। ऐसा नहीं कि चूक नहीं हो सकती है। लेकिन हमारे स्वामी, अगर दास से चूक बन जाती है तो प्रभु मानते ही नहीं कि इससे चूक हुई है। उसके हृदय की बात देखते हैं कि ये चूक करना नहीं चाहता, ये मेरे पास आना चाहता है, पर मम माया दुरत्या, मेरी दुरत्य माया है, उससे प्रभावित होकर इससे चूक हो गई, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उन्हीं की कृपा, उनके स्वभाव और प्रभाव से भगवान का शरणागत एक दिन विशुद्ध संत बन जाता है। बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को माया मोहित करके पतित कर देती है। हम लोग तो बहुत जीव कोटि के हैं, पांच भौतिक शरीरधारी हैं, तो हम किसी पर दोष दर्शन न करें। अब हम भगवान के